लैपटॉप। नहीं नहीं आज टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। सर अभी आपने कुछ नोट करने कहा था ना? अभी अभी नहीं। ऐड होने दो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना अभी तक समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो लगभग आ गए कुछ। क्या हो गया? ये 0502 वाली भूमिका है बेटा। ये 0583 भूमिका है क्या? ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन ये इसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, जीनोटाइप में अगर जैसे अभी हम बता रहे थे यहाँ पे AACTUC, ये कोई अगर जीनोटाइप है तो इसमें अगर चेंजेस हो गया तो फिनोटाइप में भी क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है, ये बदल जाना है। ठीक है, बदल जाना है। लेकिन इसमें अगर इसके कोई बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे कोई सेल में हमने बताया था कोई कायिक विभिन्नता आ गई या कोई चीजें अगर चेंज हो गई, तो ये कायिक विभिन्नता इस जीनोटाइप को चेंज नहीं कर सकती है। तो फिनोटाइप में अगर कोई चेंजेस आ रहा तो जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। जीनोटाइप के ही कारण कोई कैरेक्टर्स मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप के कारण या फिनोटाइप जहां पर हमको देखने को मिल रहा है, सेम फिनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, जीनोटाइप में चेंजेस हुए तो वो क्या है? म्यूटेशन है और उससे नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। फिनोटाइप में जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ उस पर्सन के ही अंदर में चेंज रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्योर लाइन के लिए बताया था कि हम जब क्रॉस करवा रहे हैं और किसी पौधे के अंदर में लगातार अगर हम 100 परागण करवाते जा रहे हैं या वो समयुग्मकी है, समयुग्मकी है, तो उसमें लगातार हमको कैसे मिलते रहेंगे? यहाँ पे हमको जो नई जनरेशन मिलते रहेंगी वो हमेशा समयुग्मकी मिलते रहेंगी, हमेशा ये शुद्ध अवस्था में हमको मिलते चलेंगी। ठीक है, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में ही वो हमेशा मिलते चलेंगे क्योंकि ये समयुग्मकी था, है ना। तो ये प्योर लाइन। फिर रिसिप्रोकल क्रॉस में क्या करवा रहे थे हम? जैसे यहाँ पे कोई पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स P1 है, मतलब ये इधर कर दो, P2 कर दो, P1, दूसरा पेरेंट्स है हमारे पास यहाँ पे P2, है ना। तो हमारे पास जो संतान आई वो क्या आई? यहाँ पे हाइब्रिड आई। अब इसका क्रॉस हम क्या करवा दे रहे हैं? यहाँ पे जो अपने पेरेंट्स है उसके साथ में करवा दे रहे हैं। ये इसीलिए कि समयुग्मकीय विषमयुग्मकीय कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है वो चीज देखने के लिए करते हैं। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रभावी के साथ में ही क्या कराते हैं? ये जो संतान है इसका हम जो क्रॉस करा रहे हैं सिर्फ प्रभावी
जो पेरेंट्स है उसके साथ में कराते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम एक बार प्रभावी के साथ में करवाते हैं और एक बार हम अप्रभावी के साथ में करवाते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा पेरेंट समयुग्मकी है और कौन सा पेरेंट विषम युग्मकी है। ठीक है, ये चीज पता चल जाती है। फिर यहाँ पर मोनोक्रॉस है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना। तो मोनोहाइब्रिड में क्या करा रहा है, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, तो एक जोड़ी यहाँ पे विपरीत लक्षण लिए और उसके बीच में हमने यहाँ पे क्रॉस करवा दिया एक जोड़ी के बीच में, तो ये हमको यहाँ पर ये मिल गया, संकरित मिल गई। फिर अगर हम इसके अगर संतानों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रही थी, ये संतानें, ओहो ये तो बनी गई। अगर हम इसकी संतानों की बात करें तो एक हमको ये मिल रही है यहां से, एक हमको कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में यहाँ पे क्या मिल रहा था, स्मॉल टी। तो ये 4 प्रकार की संतानें मिल रही थी। तो 4 प्रकार, ये अब बेटा यहाँ लाइन खींचेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं खींच रहा, ठीक है ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमने स्वपरागन करा दिया मान लो टी और ये टी, तो हमको क्या हो रही है, ये 4 प्रकार की संतानें मिल रही। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये कैसा पौधा मिला है, जल्दी जल्दी बोलो। लंबा, ये कैसा है यहाँ पे, संकरित लंबा। ये कैसा है यहाँ पर भी, संकरित लंबा। और ये कैसा है लंबा यहाँ पे, बौना है। बौना पौधा। तो इसका हाइब्रिड क्रॉस में हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप याद रखना है। तो जीनोटाइप और एक क्या याद रखना है हमको, फिनोटाइप। तो जीनोटाइप, जीन देखो, एक ये वाला समयुग्मकी है, ये वाला समयुग्मकी है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर ये, और बताया था यहाँ पे गुणन और योग का नियम लगता है। और ये वाले दोनों कैसे हैं, समान है। तो ये कितना हो गया, 1:2:1 हो गया इनका जीनोटाइप। फिनोटाइप में हमको 3 पौधे कैसे देखने को मिल रहा है, लंबे देखने को मिल रहा है। ये भी लंबा पौधा देखने को मिल रहा है, ये भी लंबा और ये भी लंबा। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1 हो गया। ये एक हमको क्या देखने को मिल गया, बौना पौधा देखने, ठीक है। अगली चीज यहीं पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, हम मेंडल का फर्स्ट लॉ, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार मेंडल ने बोला था कि जब हम 2 जोड़ी विपरीत या एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको ये क्या है, पेरेंट्स फर्स्ट है, पेरेंट्स उल्टा कर दिया हमने, फर्स्ट और ये सेकंड, खैर इधर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जब हम यहाँ पे 2 विपरीत जोड़ी या विपरीत जोड़ी लक्षणों में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमको हमेशा क्या मिलता है, प्रभावी जो जीन रहता है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको एक लंबा पौधा देखने को मिलता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी यही होता है, अगर हम यहाँ पे 2 लक्षण ले रहे हैं तो 2 लक्षण ले रहे हैं तो भी क्या होना है, हमको यहाँ पर ये मिल जाना है, प्रभावी वाला ही मिलना है ना, F1 पीढ़ी में। अगला नियम इसका, या डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई मतलब क्या चीज हो रही है, 2 हो रही है। जब हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, गोल और पीला, तो इसका अपोजिट लक्षण क्या हो गया, झुर्रीदार और हरा हो गया, है ना, झुर्रीदार और हरा हो गया। तो जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमको यहाँ पे F1 जनरेशन में फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलना है, यहाँ पे प्रभावी पौधा मिलना है ना, और ये प्रभावी मिलना है, मतलब गोल और पीला मिलना है। लेकिन जब हम आगे क्रॉस करवाते हैं तो सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही पृथक्करण का नियम है कि F1 पीढ़ी में तो हमको प्रभावी देखने को मिलता है, लेकिन F2 पीढ़ी में ये जितने भी कैरेक्टर्स या एलील है, ये सब शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेज में सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमको इसमें देखना पड़ेगा। ये शुद्ध अवस्था में वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में क्या आ जाता है, 9 हमको गोल और पीले देखने को मिलते हैं, 3 हमको हरे और गोल देखने को मिलते हैं, 3 हमको झुर्रीदार और पीले देखने को मिलता है, और 1 हमको झुर्रीदार और हरा देखने को मिलता है। तो इसका जो अनुपात आ जाता है फिनोटाइप का, वो हो जाता है 9:3:3:1 हो जाता है, ठीक है। फिर इसका फिनोटाइप भी याद रखना है। तो फिनोटाइप में क्या चीज करना है, 1:2:2:4:1:1:2, ये थोड़ा सा वो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इसको जो हमने बनाया था ना वो इजी पड़ता है। इसको कैसे कर लो, ये 2 1 2 2 4 2 और लास्ट में 1 2 1 कर,
है ना। तो ये जीनोटाइप हो गया, है ना, ये याद रखना है। और ये डाई हाइब्रिड, अब यहाँ पे देखो जो F2 जनरेशन ये क्या चल रही है, F2 चल रही, तो इसमें सब क्या हो गए, यहाँ पे शुद्ध अवस्था में अलग हो गए। थर्ड नियम ये कहता है मेंडल का कि भाई जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो सब क्या होते हैं, बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए, बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए F2 जनरेशन में अपने आप को शो कर देते हैं, है ना, अपने आप को शो कर देते हैं, या अगली जनरेशन में जाने के लिए वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। उनके ऊपर किसी मतलब अगर कोई प्रभावी लक्षण है, यहाँ पे जैसे गोल और पीला क्या है, प्रभावी है, तो ये झुर्रीदार और हरे वाले को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जब इसको मौका मिलेगा तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये झुर्रीदार और हरा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो गया, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया कि ये पीला दिख रहा हो हल्का सा या गोल दिख रहा हो, नहीं, ये शुद्ध अवस्था में रहता है और अगली जनरेशन में जाके शो होने के लिए एकदम फ्री होता है। तो यही है मेंडल के नियम। और डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड, कल पॉली हाइब्रिड क्रॉस भी बोला था, कुछ लोगों ने बनाया कुछ लोगों ने नहीं बनाया। ये मैंने बोला था ये ऐसा नहीं बनाना है, कोई कैरेक्टर्स लेके बनाना है, कुछ लोगों ने सेम बना के दे दिया था, बेटा सेम नहीं देना है। तो यहीं तक की चीजें हुई थी, प्योरिटी का हो गया था, हाँ यहीं तक हुआ था। ये हम ट्यूसडे से चालू करेंगे, है ना, अपूर्ण प्रभाविता। अब तुम लोगों को क्या करना है, कल तो क्लास सिर्फ मतलब मेन रहेंगी, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रहेंगी, ठीक है। तो कल तो संडे है। हाँ कल संडे है तो ऐसे छुट्टी है, कल जिसको अटेंड करना है वो हम कुछ नीट के हिसाब से कल की क्लास रहेंगी, मेन नीट वालों के लिए। तो उसमें हम सिर्फ वो पॉइंट्स की बात करेंगे जो नीट वगैरह में आते हैं ना, तो वो सिर्फ 1 ही घंटे की रहेंगी, 9 से 10, ठीक है, ठीक है। और मंडे एमसीक्यू सेशन है, और इस वाले चैप्टर में जेनेटिक्स का मेन रहेगा, है ना, जेनेटिक्स का मेन रहेगा इस बार। यस सर। तो अभी तक तुम लोगों के पास, सारे लोगों के पास मेरे हिसाब से नोट्स हो है, तो सारे लोग Yes, जो sir. उसमें पीछे Yes, sir. पॉइंट्स दिए हुए हैं वो, पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो सब सॉल्व कर लो, यहाँ तक के पोर्शन के, ठीक है, यहाँ तक के पोर्शन के, ठीक है। जरूरी नहीं है वहीं से हो, पता है ना कि सारे क्वेश्चंस में चेंज कर देता हूँ तो चेंजेस रहेंगे, लेकिन उतने क्वेश्चंस तैयार कर लो क्योंकि उसी से मैच करते हुए रहेंगे, है ना।